कंपनी है। अगर कंपनी का पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें बायोमास, बायोगैस, विंड एनर्जी और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस पर दिखाई पड़ेंगे। कंपनी ने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करके थर्ड पार्टी से रीन्यूएबल एनर्जी एसेट्स को एक्वायर और ऑपरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो किया है। इनका कस्टमर बेस जो है काफी डाइवर्स है। अगर इनके कस्टमर बेस को देखेंगे तो इसमें एसईबीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, प्राइवेट, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, पावर ट्रेडिंग कंपनी आपको दिखाई देंगी। अगर रिन्यूएबल पावर की बात करें तो ये इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। जून 2022 तक की बात करें तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो 402.3 मेगावाट का है विंड एसेट्स के मामले में, जो कि तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका इन सभी स्टेट्स में फैला हुआ है। कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो विंड पावर के थ्रू 402 मेगावाट के आसपास का है, जबकि इनका जो प्लान है 1000 मेगावाट तक जाने का है। देखिए, प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स, ट्यूब्स एंड यूट्यूब्स का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कस्टमर स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर ये कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इनके जो प्रोडक्ट्स है वो स्टेनलेस स्टील सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स, ट्यूब्स एंड यूट्यूब्स है। इनकी जो यूनिट्स हैं वो दादरा एंड नगर हवेली के सिलवासा और गुजरात के अंबर गांव में है। इनकी टोटल इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 15,600 मीट्रिक टन पर एनम है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, इनके यूजेस की बात की जाए तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर, फूड, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल और शुगर इंडस्ट्री। एड शॉप प्रमोशंस लिमिटेड ये ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द नेम ऑफ एड शॉप प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2013 में गुजरात के राजकोट में इनकॉर्पोरेट हुई है। इस कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश भाई पांड्या, जो कि एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एनिमल फीड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के साथ मार्केट में अपनी जगह बना रही है। ये कंपनी किसानों तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी पहुंचाती है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी का जो आइडिया है वो ये है कि इंडिया को काफी बेटर मोमेंटम मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कंपनी के लिए आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखते हुए काफी सारी संभावनाएं हैं। कंपनी डाइस, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इंटरमीडिएट्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने काफी कम समय में अपना खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया है। ये वेरी हाई क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल्स को डेवलप करने में ऑलरेडी सक्सीड हो चुके हैं। कंपनी ने अपना एक वास्ट डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट स्टैब्लिश कर लिया है। अगर इनकी एक्सपोर्ट कस्टमर्स की बात करें तो यूएस, स्पेन, फ्रांस, ताइवान, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ब्राजील इन सभी कंट्रीज में इनके कस्टमर्स हैं। तो प्रोलाइफ इंडस्ट्रीज कम्युनिटी केमिकल्स में एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की थोड़ा डिटेल में बात करें तो डाइस इंटरमीडिएट, पाइबिस, बेसिक डाइस, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स आते हैं। जैसे कि डाइस इंटरमीडिएट में डाईहाइड्रोथियोपैराटोल्यूडीन सल्फोनिक एसिड यानी कि DTPTSA। ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में डाई अमीनो बेस